स्वास्थ्य भी बेहतर हो, इतना ही उनके लिए सोचा जाना चाहिए, ऐसा मेरा भी मानना है। इसलिए कोई किनारे लगाया है, ये पॉलिटिक्स की बात आपस की हो सकती है, उसमें मुझे कुछ लेना देना नहीं है। आप एक विचारक के रूप में देश के सामने हैं। जिस तरह से अटल जी और आडवाणी जी की दोस्ती की मिसाल दी जाया करती थी, आज वो दोस्ती में दरार जो सामने दिखाई दे रही है, एक दोस्त को किनारे लगाने के बाद दूसरा दोस्त प्रधानमंत्री पद की दौड़ में है। ऐसी स्थिति में किनारे लगाने की बात कहने पर अटल जी और आडवाणी जी दोनों के बारे में न्याय ही है, खासकर अटल जी के बारे में। अटल जी को बोला किनारा कौन लगा सकता है, ये तो दुर्भाग्य की बात है। उनका उनके स्वास्थ्य की जो स्थितियां हैं, सब आपने देखा होगा ना, 22 जुलाई को विश्वास मत के दिन किस तरह से उनको लाया गया था। तो मैं मानता हूं कि उन पर अत्याचार नहीं करना चाहिए। एक बात और आपसे पूछना चाहेंगे कि जिस तरह से अटल जी को प्रोजेक्ट करने के बाद देश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी इतनी तरक्की की, प्रधानमंत्री अटल जी बने, आडवाणी जी को यदि प्रोजेक्ट कर रहे हैं अटल जी के रहते हुए, तब कितना नुकसान फायदा होगा? देखिए, मेरा अपना आकलन है, आज कांग्रेस और भाजपा की मिलाकर 282 के लोग हैं। 2009 के चुनाव के बाद तो ऐसा दृश्य दिखेगा जिसमें दोनों ही मिलाकर 250 से कम रहेंगे, और तब जो अगली रिजीम होगी अधिक अस्थिर, अधिक अवसरवादी और अधिक भ्रष्ट होगी। मुझे देश की चिंता उस संदर्भ में ज्यादा है। आडवाणी बनते हैं नहीं बनते हैं, ये पार्टी के लिए या उनके लिए चिंता का विषय होगा, देश के लिए उतनी चिंता का विषय नहीं है। देश बड़ा है आडवाणी से। वापसी होगी, कभी भाजपा की तरफ भी आप जाएंगे? मुझे तो न इच्छा है और न ऐसी कोई संभावना लगती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक भगवा कांग्रेस का रूप लेती चली गई है, मूल्यों और मुद्दों से कट गई है। चिंतन और चरित्र दोनों दृष्टियों से कांग्रेस और भाजपा का तो विलय हो जाना चाहिए, वही आज के लिए मुफीद रहेगा। उमा जी, और आपको लेकर लंबे समय तक चर्चाएं रही हैं कि आप लोग बहुत निकट रहे हैं, पर राजनीति में इतनी दूरियां और उसके बाद फिर इतना जुड़ाव, आखिर ये क्या? नहीं, हर एक की अपनी अपनी तासीर होती है। जहां तक अध्यात्म की ओर झुकाव है, मैं उमा जी को मेरे झुकाव की दृष्टि से